जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहली कंपनी होगी HVL इंजीनियरिंग लिमिटेड। एक दूसरी कंपनी है जिसमें FIDIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर होगी जानकारी इन्फॉर्मेशन FIDIs का डेटा, जिसमें FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। क्या मालूम होगा FIs को जिसकी वजह से लगातार बेच रहे हैं, पूरी चर्चा की जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे HVL इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। आप ये ना समझ लें कि मैं जो शेयर आपको बता रहा हूँ ये कल खरीदारी करनी है आपको या बिकवाली करनी है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों पर ये शेयर हो सकते हैं दोनों, ठीक है। तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके पास नहीं है तो आपको भी एक जानकारी मिल जाएगी। खरीदारी बिकवाली की बिल्कुल राय नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप आगे डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं HVL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। तो 1983 से कंपनी चल रही है। बैटरी बनाती है कंपनी। क्या करती है? बैटरी बनाती है। और बैटरी की डिमांड क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या हमेशा रहने वाली है? बिल्कुल। देखिए, आपके घर पे ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे एरिया के अंदर रहने वाले हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगातार आती रहती हो। आप बात करें बड़े शहर की बात करें, आप दिल्ली मुंबई की बात करें, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कट होता रहता है अलग अलग एरियाज़ के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि गांव के अंदर पूरी लाइट नहीं आती है और दूसरी जगह पे काफ़ी जगह पे पूरे पूरे 24 घंटे लाइट नहीं आ सकती है, तो वहाँ पर इन्वर्टर बैटरी ही काम करती है वहाँ पर, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर सोलर पैनल है वहाँ पर बैटरी काम करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, वहाँ पर बैटरी चाहिए। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नहीं है अगर, तब भी बैटरी की रिक्वायरमेंट गाड़ी के अंदर होती है। तो बैटरी मतलब कि आगे देश को तरक्की करनी है तो बैटरी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बैटरी वाली कंपनियां फ़ायदा ही देंगी। और ये कंपनी अगर देखें तो जिसने फोकस किया पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, वो माला माल हो गया है। इस कंपनी ने इतना पैसा बना के दे दिया कि 5 साल के अंदर ही आप कहेंगे कि इतना गुना पैसा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे तो कंपनी रैंक कितनी है, सेकंड ग्लोबली इन इंडस्ट्रियल निकल बैटरी सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो अलग अलग तरह की बैटरी होती हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट डाला जाता है। लिथियम आयन बैटरी का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह से थर्ड नंबर पर क्या है इंडिया के अंदर, BRLA लेड बैटरी सेगमेंट। इट इज़ ऑल्सो द ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ PLT लेड बैटरीज इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। कहीं पर तीसरे नंबर पर है, कहीं पर ओनली है और कहीं पर सेकंड नंबर पर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कंपनी पर्टिकुलर बैटरी के अंदर अच्छा खासा अपना यहाँ पे दबदबा बना के रखती है। ग्लोबली भी कंपनी सेकंड, कोई भी कंपनी है अगर वो ग्लोबली किसी चीज़ के अंदर दूसरे नंबर पे है तो भाई वो कंपनी बेकार तो नहीं हो सकती है। चलिए, VL इंजीनियरिंग लिमिटेड देख लीजिए, आज की डेट में 14% की तेजी है। अब इसका मतलब नहीं 14% की तेजी है तो आज इसके अंदर छलांग लगा देनी है, नहीं। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, 3900% का रिटर्न इसने बना के दे दिया है, यानी कि लगभग 40 गुना पैसा कर दिया है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप पाएंगे कि इस शेयर ने लगभग 437 गुना पैसा कर दिया लोगों का। कितना? 437 गुना का मतलब है 43,713 17 717 करोड़ 717% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। कितने? 43,717% के रिटर्न इसने अभी तक बना के दे दिए हैं लॉन्ग टर्म में। समझिए, बहुत पैसा बना के दे दिया। चार्ट पैटर्न से आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है। खड़ी होने के बाद अब इसको लगातार ऑर्डर्स मिलने जरूरी हैं, रिक्वायरमेंट होना। अब सीधी खड़ी है तो आप खड़ी के अकॉर्डिंग आप देखें 5 साल में क्या उसी तरीके से स्पीड से पैसा बन रहा कंपनी का, प्रॉफिट उस तरीके का है, नहीं है तो फिर गिरावट हो सकती है। 118,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। HBL की अगर बात करते हैं तो देखिए 520 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 521 करोड़, फिर गिरावट हो गई 451, 476। अभी देखेंगे इन सारी चीज़ों को तोड़ते हुए 602 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से देखेंगे कि पिछले 2 क्वार्टर से 2 डिजिट के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो सीधा 192 करोड़ हो गया। यहाँ पर 100 करोड़ के आसपास रुका हुआ था, वो सीधा 192 करोड़ हो गया। तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिजिट वाली कहानी जो थी प्रॉफिट की, अब वो सीधा 3 डिजिट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये सामने HBL है, तो देख सकते हैं। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा। फिलहाल 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के बारे में आपको मालूम पता चल गया है कि ऑलरेडी बड़ी तेज़ी बना चुकी है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो तेज़ी तो ऑलरेडी बनी पड़ी है। अच्छी खासी गिरावट पे खरीदें तब अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको मालूम पता चल गया कंपनी बैटरी वाला सेगमेंट कभी डूबने वाला नहीं है, लेकिन गिरावट मिलनी ज़रूरी है। चलिए,
दोस्तों अगली कंपनी होगी पॉलिसी बाजार, जिसके पीछे FIDS पड़े हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं कि पॉलिसी बाजार क्या काम करती है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी तरह का इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता, आप क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन की अगर बात करते हैं तो 93% मार्केट शेयर ये कंपनी कैप्चर करके बैठी हुई। इस तरह के जो बिजनेस हैं जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ वगैरह लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, कार कार का कोई किसी तरह का, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, या फिर नॉर्मल इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं, कार इंश्योरेंस की बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, और इसके अलावा और अदर प्रकार के कोई भी इंश्योरेंस वगैरह अगर कोई लेना चाहता है तो ऐसी कंपनी ये मतलब कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ले सकते हैं। तो बहुत एक अच्छी बात है कि कंपनी ने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किया गया है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। 93% मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये रखती है। आगे घट भी सकता है मार्केट शेयर। फिलहाल कंपनी की बात करें तो कंपनी ने ये सारी चीज़ें दिखाई थी कि हमारा इतना मार्केट शेयर है, बढ़िया मजबूत कंपनी थी, लेकिन मार्केट तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करता है। मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी और तेज़ी इतनी ज़बरदस्त कि ये शेयर 800-900 रुपये तक, उसके बाद इसके अंदर गिरावट और ये 400 रुपये यानी कि 380 रुपये तक गिर जाता है। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर बनती है और ये लगभग 4.5 गुना पैसा बना के दे देता है, क्योंकि ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। उसके बाद फिर जनवरी के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट शुरू हो गई, सारे शेयर गिरने शुरू हो गए, ये शेयर भी गिर गया। उसके बाद से फिर दोबारा से इसके अंदर तेज़ी बनती है और ये फिर दोबारा से आपको पैसा बनाकर दे रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी बाजार की बात करें तो बड़ी गिरावट थी, उसके बाद तेज़ी बनी और तेज़ी पर आपको ध्यान देना नहीं होता है। तो दोनों ही शेयर के अंदर तेज़ी बनी हुई है, मजबूत कंपनी है। क्या करे एक रिटेल निवेशक, गिरावट का ही वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 86 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि बिना फंडामेंटल के आप कैसे शेयर को खरीदोगे, कैसे होल्ड करोगे। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर पीवी फिनटेक की बात करते हैं तो एक साल पहले 1010 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1167 करोड़, उसके बाद 1292 करोड़, 1500 करोड़, अभी देखिए घट गया जून क्वार्टर में 1300 करोड़। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना था, 113 करोड़ का, 34 करोड़ रह गया, पहले 28 करोड़ था, पहले 8 करोड़ का नुकसान था, पहले 29 करोड़ का नुकसान। देखिए बड़ा नुकसान ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंपनी कर रही थी, और आज की डेट में जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ, शेयर आसमान छू गया। पिछले 3 क्वार्टर्स में देख लीजिए शेयर लगातार ऊपर की तरफ गया, जबकि इस वाले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी शेयर गिरने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना, 85 करोड़, उससे पहले 171 था, 72, 51। चलिए कुछ यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन उससे पहले तो बड़ा नुकसान के अलावा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। देख लीजिए आप कितने 3 डिजिट का नुकसान इस कंपनी को होता था, तो शेयर लगातार नीचे ही चला गया। ठीक है, IPO आने के बाद नुकसान, उसके बाद फिर नीचे, फिर शेयर सीधा ऊपर की साइड में धीरे धीरे आ गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एक कमाल की बात है इस शेयर के अंदर, क्या कि रिजर्व देखिए 6300 करोड़ का, कितना, 6300 करोड़। बोरोइंग कितनी है, 322 करोड़ की सिर्फ। और मज़ेदार बात यहाँ पर क्या है कंपनी के अंदर, कि इस कंपनी के अंदर FIDIs आप देखिए, FIDIs देखिए कितना है, 46%। कितने, 46%। ठीक, देख लीजिए पहले 45 थे, बढ़ गए। इसी तरह से अगर आप DIS को देखने की कोशिश करते हैं, कभी 9% की हिस्सेदारी थी DIS की, आज की डेट में आप देख लीजिए कितनी इसकी हिस्सेदारी, कितनी, 23% की। तो FIDIs ने दोनों ने होल्डिंग बढ़ाई है। तो माल किसी ने बेचा होगा, तो देखिए माल किसने बेचा है, 71% की हिस्सेदारी थी पब्लिक की, और पब्लिक ने सारा माल यहाँ पर बेच दिया। और आज की डेट में ये देखिए, तो लोग इसको क्यों नहीं खरीदते थे, यहाँ पे देख लीजिए। तो एक हिंट आपको मिलती है कि 71% से कितनी रह गई, 36 से फिर 34% रह गई, 34 से फिर देखिए नीचे धीरे धीरे घटी है, 33%, 31%। तो एक हिंट मिलती है कि सारा माल तो बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा प्लेयर अच्छा मुनाफा कमा कर ही बेचेगा। तो कुछ हिंट आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए कि नॉर्मल जो पूरे मार्केट के अंदर FIDIs क्या कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं DIS की, तो DIS तो बिल्कुल डन ही रहे हैं। 14,600 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, 8,700 करोड़ का बेच दिया, 5,900 करोड़ का इन्होंने खरीदा है DIS ने नेट।
लेकिन एफ तो लगातार माल बेच रहे हैं। 1158 करोड़ का माल बेच दिया। ऐसा नहीं कि आज एफ ने खरीदारी नहीं की है, लेकिन नेट बिकवाली जो कर रहे हैं उसका प्रेशर मार्केट पे बन रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है, आप पूरा उठा के देख लीजिए, अगस्त को उठा के देख लीजिए, जुलाई को उठा के देख लीजिए, लगातार इन्होंने माल बेचा है और पिछले 1-2 महीने के अंदर ज़बरदस्त गिरावट शेयर मार्केट के अंदर हो रही है। शायद साथ में तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप ने क्या क्या हाहाकार मचा के रखा हुआ, टैरिफ करके दिक्कत परेशानी में डाल दिया है और टैरिफ फाइनली लगा भी दिया है। अब देखते हैं कितने दिन टिक पाता है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन टिक पाएगा, लेकिन होने के लिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हमसे बड़े बड़े होशियार इंसान पड़े हैं, ट्रंप को सजेशन देने वाले हैं, ठीक है, कि टैरिफ लगाइए तो इतना कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रंप के दिमाग में चल ही कुछ और रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई होगा, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं अपने माँ बाप को भी खूब मारते हैं, होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कोई लेना देना, उसको प्रॉफिट से लेना देना है, ठीक है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है अमेरिका के अंदर, आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। देखते हैं अभी क्या होता है। 15 अगस्त को दोनों की मीटिंग है यहाँ पर, किसकी, ट्रंप की और पुतिन की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जेलेंस्की तो बोला भाई ऐसी मीटिंग कैसी, आप कैसे हमें कर सकते हैं बर्बाद, हम तो एक सुई की नोक के बराबर भी आपको ज़मीन नहीं देंगे, कैसे सोच लिया आपने। हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बड़े अच्छे लगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।